अभी मैं नीरज डांगी साहब को अनुरोध करूंगा वो आके अपनी बात रखें। इसके पहले मैं उनको बुलाऊं, आप तमाम लोगों से मैं अनुरोध करता हूं, खासकर वो जो बीच में लोग खड़े हुए हैं, आप सारे लोग अपनी अपनी जगह में बैठ जाएं ताकि पीछे के लोगों को दिखे। आप बीच में खासकर जो लोग खड़े हुए हैं, ये झंडा लेके जो लोग खड़े हुए हैं, आप सारे लोगों से अनुरोध है कि आप लोग वहां अपनी अपनी देश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, सीएलपी लीडर्स हैं, एआईसीसी ऑफिस बेरर्स हैं और बहुत सारे सांसद यहाँ पे बैठे हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं। नीरज डांगी साहब, राजस्थान से युवा सांसद। बहुत बहुत धन्यवाद नासिर भाई। आज के इस कार्यक्रम पे मंचासीन आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी, आदरणीय खड़गे साहब, उपस्थित सभी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, एमपी साहेबान, मंचासीन आदरणीय नेतागण, उपस्थित राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और यहाँ पधारे हुए कांग्रेस के कहना चाहूंगा अलोकतांत्रिक और अराजकता का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किया है। ये देश की लड़ाई है जिसे लड़ने का काम हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं। आपको याद होगा वो समय जब इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने इस देश के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया, और याद होगा वो समय जब सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री जैसे पद को त्याग दिया था। हमारे देश में जब छोटा सा एक इलेक्शन होता है सरपंच का तो तलवारें खिंच जाती हैं, और ऐसे में देश के सर्वोच्च पद को त्याग करने वाला अगर कोई व्यक्ति है सोनिया गांधी जी, तो ये कांग्रेस में हो सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं दे सकती है। जब त्याग, तपस्या और बलिदान की बारी आती है तो वो कांग्रेस पार्टी में है, ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। जब इतने बड़े सर्वोच्च पद को त्यागने का जो काम कर सकता हो वो ये छोटी सी जो है पैसे के लेन देन की बात जो ईडी कर रही है, जो भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती का दबाव दे रही है, ये क्या ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी जैसे लोग इतना छोटा सा देश का पैसा खाने का काम करेंगे? मैं कहना चाहूंगा इस मौके पे कि जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया हो, अपना घर आनंद भवन जैसा उन्होंने डोनेट कर दिया, वो जो परिवार है वो देश के लिए अपने आप को न्यौछावर करना जानता है। ये छोटी सी चीज में नहीं पड़ेगा। अभी मेरे पूर्व साथियों ने सही कहा कि सत्य को छुपाया नहीं जा सकता, सत्य डगमगाएगा नहीं। सत्य की नाव डगमगाती जरूर है, डूबती नहीं है, और उसी सत्य की नाव पे हमारे नेता राहुल गांधी जी सवार हैं। चाहे कैसी भी परिस्थितियां देश में बन जाए, लेकिन देश के लिए अपने सत्य को आगे बढ़ाने का काम इस सत्याग्रह से वो करते रहेंगे। और कांग्रेस का हर साथी, हर वर्कर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के इस लड़ाई के अंदर खड़ा है। वो समय भूलना नहीं। चाहे संसद का जो भवन है उसमें भी हम लोगों ने जब बात रखी, चाहे वो किसान का मुद्दा रहा, चाहे वो कोविड की बात हो, चाहे वो राफेल की बात हो, हर मुद्दे पर जो है लोकतंत्र की और संविधान की हत्या करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार ने किया। सदन में जिस तरह का कार्य हुआ है तो इस सड़कों पर तो कुछ भी कर सकते हैं। मैं इस मौके पे कहना चाहूंगा, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे जीएसएस हो, चाहे राफेल हो, चाहे कोविड हो, हर मुकाम पर इस देश को आगाह करने का अगर काम किया तो राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने किया था, और हर मोर्चे पर यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार विफल हुई है। चाणक्य ने एक बार कहा था, जब ऐसी परिस्थितियां देश में बन जाएं, जब मुख्य मुद्दों से देश के लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करें, तो ऐसे में अराजकता का माहौल पैदा कर दो। ऐसे के अंदर जो है भाई से भाई को लड़ाने की परिस्थितियां पैदा कर दो। ऐसे में इस तरह के मुद्दे देश पर थोप दो कि देश के लोगों का ध्यान असली मुद्दों से भटक करके उन मुद्दों की तरफ चला जाए। आज अगर देश में हम बात करेंगे तो एक भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिसमें भारतीय जनता पार्टी सफल हुई हो। हर मोर्चे पर जो सरकार विफल हुई है, उस विफलता की वजह से ये इस तरह का कृत्य कर रहे हैं। इन्होंने जो अग्निपथ की बात करी है, एक सप्ताह पहले ईडी की कार्रवाई राहुल गांधी जी पे करने का भी यही मकसद था कि जब ये अग्निपथ को लागू करें तो देश के अंदर माहौल न खराब हो जाए। लेकिन
रोजगार जिसे नहीं मिला, वो नौजवान सड़कों पर उतर गया, उस नौजवान के साथ भी कंधे से कंधा मिला करके खड़े होने का काम राहुल गांधी जी और कांग्रेस कर रही है। ये आप देख रहे हैं, सड़कों पर उतरने का काम हमने किया है। सही कहा हमारे पूर्ववक्ताओं ने, कोई राहुल गांधी जी को बचाने की बात नहीं है, वो तो सत्य की डगर पे खड़े हैं, सत्य के नाव पे वो जो है आगे का सफर तय कर रहे हैं। उन्हें कोई विचलित नहीं कर पाएगा, उन्हें कोई डगमगा नहीं पाएगा, उन्हें कोई गिरा नहीं पाएगा। और जिस प्रकार से हम बात करते हैं, मोदी जी पूरे देश में देखा होगा कि बार बार गंगा के अंदर डुबकी लगाने के लिए जाते हैं। बार बार गंगा में डुबकी क्यों लगाने की जरूरत उन्हें पड़ रही है? पाप तो सबने किए होंगे, लेकिन गंगा घाट पर जो है भीड़ यूं ही जमा नहीं होती। बार बार मोदी जी डुबकी लगा करके बता रहे हैं कि पाप तो उन्होंने किए जो डुबकी उनको लगाने की जरूरत पड़ रही है। इस मौके पे यही मैं कहना चाहूंगा कि हम लोगों को किसी भी सूरत में जो उदयपुर के चिंतन शिविर में निर्णय लिया गया था, राहुल गांधी जी ने एक बात कही थी, आम जनता के बीच में जा करके उनके अधिकारों की रक्षा के लिए उनके साथ खड़े होने की आवश्यकता है। हम लोग आज जब अग्निवीरों के साथ खड़े हैं, जो नौजवान बेरोजगार सड़कों पर खड़ा है उसके साथ खड़े हैं, उन तमाम मुद्दों पर जहां देश जो है ये केंद्र की सरकार जो देश के मुद्दों से भटकाने की कोशिश करेगी, वहां देश के इन जनहित के अंदर आम जनता के साथ में खड़े रहने का काम ये कांग्रेस पार्टी सदैव करती रहेगी। और इसमें राहुल गांधी जी के कंधे मजबूत करने के लिए ईडी से वो घबरा नहीं रहे हैं। ईडी से जिस तरह से उन्होंने सामना किया है, तो क्यों नहीं ये मीडिया के साथी वहां जाकर के ईडी की कार्रवाई को अंदर से दिखाते हैं कि किस प्रकार से संघर्ष राहुल जी कर रहे हैं, क्या जवाब दे रहे हैं, किस प्रकार से ईंट बजाने का काम राहुल गांधी जी ने किया है, वो दिखाने की आवश्यकता है। मैं आज यही कहना चाहूंगा कि किसी भी सूरत में घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग पूरी ताकत से, पूरी मुस्तैदी के साथ में, आम जनता के साथ में देश हित के मुद्दों के लिए संसद के भवन में भी लड़ाई लड़ेंगे और सड़कों पे भी लड़ाई लड़ेंगे। हम झुकने वाले नहीं हैं। कांग्रेस का साथी वह आजादी की लड़ाई में नहीं झुका। आज ये उन्हें वो गांधी का सत्याग्रह जो राहुल गांधी आगे ले जा रहे हैं, इस सत्याग्रह में कंधे से कंधा मिला करके हम लोग उनके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत